आए दिन मदरसे, मोहब्बत और धर्म परिवर्तन को लेकर देश के अक्सर न्यूज़ चैनलों पर डिबेट चलाए जा रहे हैं। अब हद तो ये हो गई है कि उन डिबेट्स में कुछ पैनलिस्ट मुसलमानों पर बिना सबूत के कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, जिस पर डिबेट के एंकर खामोशी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है न्यूज़ चैनल वाले भी यही चाहते हैं कि लोग मुस्लिम के खिलाफ बिना सबूत कुछ भी आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते रहें। हाल ही में ऐसा ही एक मामला न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत के एक डिबेट में सामने आया, जिसके एंकर अर्नब गोस्वामी थे। एक पैनलिस्ट ने मदरसों पर एनआईए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मदरसों से गैर मुस्लिम हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के पैसे मिलते हैं। एनआईए का नाम लेकर इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद भी चैनल ने इस पर कोई सबूत नहीं मांगा। इससे पहले भी देश में मुसलमानों पर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने के कई आरोप लगे हैं, जबकि हकीकत हाल इसके उलट है। 2017 में केरला के ऐसे ही लव जिहाद, प्रोपेगंडा और धर्म परिवर्तन के एक मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खुद इस बात को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस धर्म परिवर्तन के मामले में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो जो लोग मुसलमानों और मदरसों पर पैसों से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हैरानी होती है कि कैसे मुसलमानों पर और मदरसों पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके बगल में कोई मदरसा हो तो आप ज़रूर विज़िट करें और देखें कि वहाँ पर असातिज़ा बच्चों को क्या तालीम देते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो इसी से जुड़ी हुई है। इसी तरह आतंकवाद पर बहस करते हुए न्यूज़ चैनल न्यूज़ नेशन ने भी मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और अपने एक व्यूअर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मदरसों से पढ़े हुए लोग ही समाज के आम लोगों को आतंकवाद की तरफ डाइवर्ट करने का काम करते हैं। जबकि ये बात हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि दुनिया के हर धर्म और समाज में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो समाज के दुश्मन होते हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 में अमेरिका के 67% लोकल टेरर अटैक्स के पीछे वाइट सुपरमासिस्ट और राइट विंग ग्रुप के लोगों का हाथ है। इसी तरह 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में एक आतंकवादी ने निहत्थे नमाज पढ़ रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले के बाद भी शायद ही किसी ने उस आतंकवादी को क्रिश्चियन धर्म से जोड़ा होगा या किसी चर्च पर उसे आतंकवादी बनाने का आरोप लगाया होगा। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों गुजरात में ब्राह्मण समाज के खिलाफ लिखे फेसबुक पोस्ट को लेकर ब्राह्मण समाज से जुड़े एक शख्स ने एक दलित वकील की हत्या कर दी और ये मामला भी हमारे सामने आया। अच्छा हुआ इस पूरे मामले के बाद किसी भी मीडिया चैनल और पॉलिटिशियन ने इस मामले को धर्म और आतंकवाद से नहीं जोड़ा। अगर किसी ने ऐसा किया भी होगा तो ऐसा करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। इन सारी खबरों से मालूम हुआ कि आज दुनिया के अक्सर मीडिया और पॉलिटिशियन सिर्फ नफरत की बुनियाद पर इस्लाम और मदरसों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, जबकि उन्हीं मदरसों में इस्लाम और कुरान की शिक्षा लिए कई उलमा ने हमारे देश की जंग आज़ादी में अहम योगदान दिया और देश के एजुकेशन सिस्टम को एक नई बुलंदियां अता की। उसकी एक मिसाल है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो 2020 की मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप रैंक हासिल कर चुकी है। जामिया मिल्लिया को 1920 में मदरसों से इस्लाम और कुरान की शिक्षा लेने वाले कई उलमा ने मिलकर बनाया था और उनमें एक नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह का भी शामिल है, जो हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और उन्होंने इस्लामी शिक्षा हासिल करने के बाद कुरान की तफसीरें यानी एक्सप्लेनेशन करने का काम भी किया। इन सारी बातों से मालूम होता है कि इस तरह इस्लाम और मदरसों पर आतंकवाद का आरोप लगाना सरासर गलत बात है। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि हमारे देश की फौज में रिलीजियस टीचर की पोस्ट पाई जाती है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में अब तक कई मदरसों से पढ़े स्टूडेंट आज रिलीजियस टीचर की पोस्ट पर काम करते हुए देश की खिदमत कर रहे हैं। मुसलमान और मदरसे से जुड़ी ऐसी खबरें आपको शायद ही देश में किसी मीडिया चैनल ने बताई होगी। एक तरफ खबरें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करना, जबकि हकीकत इसके उलट है और दीन इस्लाम और कुरान भी नाहक कत्ल करने और आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें